look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ritu and welcome to Ritu's Vibe. So here is another night study vlog as a 9th grader. Let's get started. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आई थिंक अराउंड 5 बजे मैं रशियन रेवोल्यूशन करने के लिए बैठी थी. ऑल्दो ये चैप्टर मेरी हाफ ईयरली में भी आया था. हाफ मतलब हमारे हाफ ईयरली में हाफ पोर्शन आया था, और बाकी का जो हाफ पोर्शन है रशियन रेवोल्यूशन का, अब वो आएगा हमारा PT3 में. पर मैंने हाफ ईयरली के लिए जो चैप्टर नंबर 2 था वो मैंने नहीं पढ़ा था, बिकॉज वो जो हमारा चैप्टर है एकदम लास्ट मोमेंट में एंड हुआ था. इसलिए मैं एक और न्यू चैप्टर नहीं शुरू करना चाहती थी, जिससे उससे क्या होता है कि जो पुराने चैप्टर्स होते हैं ना, हम उसका भी रिवीजन नहीं कर पाते हैं और न्यू चैप्टर में तो ऐसे ही अटके रहते हैं. तो मैंने थोड़ा सा बस करा था, आई थिंक ओनली 1 टॉपिक या फिर 2 टॉपिक्स ही करे थे. उसके बाद फिर मेरे को याद आता है कि हमारी मैथ्स वाली मैम ने कहा था कि वो नोटबुक चेक करेंगी, हमारी ज्योमेट्री और ग्राफ नोटबुक. तो अभी मेरा ग्राफ पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में पढ़ लेंगे, पहले होमवर्क कर लेते हैं वरना डांट पड़ेगी. तो यहाँ पर मैं जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक वाला, तो यहाँ पर मैं जो स्कूल बुक है हमारी RS अग्रवाल, उससे कर रही थी. हमारी मिस ने पहले RS अग्रवाल से शुरू करा है, फिर हम लोग बाद में NCERT पे आएंगे. तो सबसे पहले मैं इससे ही पढ़ रही थी और अपना सारा होमवर्क बना रही थी. सो हेयर आई वॉज मेकिंग द बार ग्राफ. उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने हिस्टोग्राफ बनाना शुरू कर दिया था. सो या और वैसे इन PT3 आई हैव ऑलरेडी टेल मेरे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं इन मैथ्स. एक है फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स, सेकंड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और थर्ड है स्टैटिस्टिक्स. देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज़ क्वाइट ईजी फॉर मी, बिकॉज वो सब ना एक तरह से फॉर्मूला बेस्ड पर है, तो उसमें इतना कुछ दिमाग लगाने का नहीं है. पर क्वाड्रिलेटरल्स मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स भी हैं और उसमें लाइक सॉल्विंग और प्रूफ वाले ज़्यादा क्वेश्चन है. वैसे ही मेरे को प्रूफ वाले क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब सॉल्व वाले आई कैन डू, पर जो प्रूफ वाले होते हैं ना, ये मेरे को बहुत बुरे लगते हैं. तो अभी मेरे को अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वाड्रिलेटरल्स की. वैसे तो हाफ ईयरली मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे मैथ्स में, पर इस बार मेरे को अपना मार्क्स डिक्रीज़ नहीं करना है, मेरे को अपने मार्क्स को इन इंक्रीजिंग वे ही रखना है. इसलिए अभी मैं उसकी प्रैक्टिस शुरू करूँगी. सो या एंड हियर आई वाज डूइंग द कंप्लीटिंग माई नोटबुक. बाय द वे हमारी मैम ने अब तक एक बार भी नोटबुक चेक नहीं करी है, और अब से वो चेक करना शुरू करेंगी. सो उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने सॉन्ग सुना था, एंड दिस इज़ आई डोंट नो क्यों मेरा फेवरेट बनते जा रहा है नावाडेज, कबीरा फ्रॉम ये जवानी है दीवानी. उसके बाद फिर रात को मैंने सोचा था कि जब मेरा होमवर्क हो गया था कि मैं चलो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, बिकॉज इंग्लिश में मेरे काफ़ी ज़्यादा कम नंबर आए थे हाफ ईयरली में. तो साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अपने सामने टाइम लैप शुरू कर लिया था, और सबसे पहले यहाँ पर मैंने NCERT रीडिंग करी ऑफ चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम बीहाइव बुक माई चाइल्डहुड, जो कि अब्दुल कलाम जी के ऊपर के बारे मतलब उनकी बायोग्राफी है बचपन की. तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने NCERT पढ़ी, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बनाए थे. जितने भी इस चैप्टर में नेम्स थे ना, उनके फादर के, उनकी मदर के, कज़न और ब्रदर इन लॉ, फ्रेंड्स के फादर के, जितने भी नेम्स थे उसको यहाँ पर मेरे सामने जो ग्रीन बोर्ड है उस पर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया था. वैसे अभी मैंने अपना थोड़ा सा सेटअप चेंज करा है अपने स्टडी टेबल का, थोड़ा सा मैं इसको अच्छा बनाने की कोशिश करी है, इसलिए मैंने सामने अपने ग्रीन बोर्ड ऐसे रख लिया है. और मेरे को किसी भी चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उसको स्टिकी नोट्स पे लिख के इस ग्रीन बोर्ड पे स्टिक कर देती हूँ. और यहाँ पर फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और ये मैं सॉल्व कर रही थी फ्रॉम एडुकार्ट क्लास 9 CBSE इंग्लिश 1 शॉट एंड क्वेश्चन बैंक. उससे यहाँ पर उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ. और मुझको ये बुक पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. इट्स लाइक द बेस्ट बुक यू कैन से. तो इसमें क्वेश्चंस की जो है ना क्वालिटी, इट्स जस्ट लाइक टॉप क्लास, इट्स वेरी नाइस. सो यहाँ पर आई थिंक अराउंड मैंने 10 o'clock पढ़ना शुरू करा था.
सो यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस करे जा रही थी और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ग्रामर कर लेती हूँ बिकॉज ग्रामर मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ग्रामर प्रैक्टिस करी और इसमें ये एक अच्छी बात है कि आपको आंसर्स हैं वो एग्जैक्ट बुक के जो होता है ना क्वेश्चन के नीचे नहीं दिए गए हैं। बिकॉज उससे क्या होता है हम फिर आंसर पहले देख लेते हैं फिर बाद में सॉल्व करते हैं, जिससे फिर वो गलत बात होती है। मतलब फिर हम खुद से अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। इसलिए इट्स बेटर कि आपको सॉल्यूशंस या फिर आंसर एट द लास्ट पेज या फिर आंसर की में मिले। तो यहाँ पर मैंने फिर कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे और फिर बाद में उसको फिर मैंने चेक करा था, जिससे मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकूं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करूँगी बिकॉज वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कि फाइंड सिनोनियम इन दिस पैराग्राफ, फाइंड एंटोनियम्स इन दिस पैराग्राफ, वो क्वेश्चन मेरे लिटरली मोस्टली सब गलत ही जाते हैं बिकॉज मेरी वोकेबलरी एक तो इतनी अच्छी नहीं है, ना ही मेरे पास इतनी अच्छी वर्ड कलेक्शंस है। सो या और मेरे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही चले गए थे। तो अब मैं आपको इन बुक्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एसएसटी और साइंस की क्वेश्चन बैंक खरीदी है फ्रॉम एडुकार्ट एंड दीज आर द फर्स्ट बुक इन इंडिया टू प्रोवाइड चैप्टर वाइज ऑफिशियल एनुअल एग्जामिनेशन पेपर ऑफ टॉप सीबीएसई स्कूल्स। सो ये जो एसएसटी की बुक है दिस इज़ आर बाय माई फेवरेट एंड योर फेवरेट दिगराज सिंह राजपूत सर। सो इसका आपको मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देती हूँ। सो ये रहा इसका इंडेक्स, सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं एंड देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पर माइंड मैप्स मिल जाएंगे विच आर वेरी अमेजिंग और जिससे आप चैप्टर को एक बहुत शॉर्ट तरीके में याद कर सकते हो। और यहाँ पर एक बहुत फनी सी दिगराज सर की फ़ोटो भी थी या तो यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स के माइंड मैप्स मिल जाएंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल लाइक मैंने यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर खोला है हिस्ट्री का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी एंड दीक्षा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और इसमें सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को लगा वो है पीवाईक्यूज़। इसमें आपको डिफरेंट टॉप सीबीएसई स्कूल्स के एनुअल एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स में देखा उसमें जो मेरा प्रीवियस स्कूल था उसका भी नाम था। सो या इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग कि इससे आपको एक एनालिटिक्स पता चल जाता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है, एक आइडिया सा हो जाता है थोड़ा बहुत एंड देन यू विल गेट द सॉल्यूशंस एट द लास्ट। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल वर्जन चाहिए कि वो कैसे है तो आप इस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हो, उससे फिर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो या दिस वाज फॉर द एसएसटी। नाउ कमिंग टू इंग्लिश, लेट मी शो यू। सो यहाँ पर आपको ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों मिल जाएगी। तो ये रहा इसका इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हेयर इज़ इट्स इंडेक्स। फिर आपको कुछ यहाँ पर फोकस पॉइंट्स मिल जाएंगे और यहाँ पर साथ ही साथ आपको फॉर्मेट वगैरह और फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं टेंसेस के और सब चीज़ें यहाँ पर आपको एक तरह से वाइंड अप हो जाएगा। जितने भी चीज़ें हैं ग्रामर में आपको यहाँ पर राइटिंग पोर्शन भी मिल जाएगा कि आपको कैसे लिखना चाहिए फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। और फिर यहाँ पर था लिटरेचर पोर्शन। यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं फ्रॉम मूवमेंट्स एंड बिहाइव आपको यहाँ पर समरी में मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी एक अच्छा फीचर है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर, तो यहाँ से ग्रामर शुरू है तो आपको मैं एक लिटरेचर का चैप्टर दिखाती हूँ। सो लाइक आई हैव ओपन दिस चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। सबसे पहले आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिल जाएंगे, देन आपको यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, देन शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एनसीईआरटी एंड दीक्षा क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड देन अगेन आपको यहाँ पर दूसरे स्कूल्स का पीवाईक्यू मिल जाएगा, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा लिटरली मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगा इस बुक का। सो या यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस बुक and then you will get the solutions at the last as usual. And if you want to buy this book, then you can buy this book from the link given below in the description. So yeah, these were the books and I hope that you will like these books. Now coming back to the video, so it was around 11 and I was feeling super sleepy, so I thought of just closing all the books and going to my bed for sleeping. So yeah, फिर 11 बजे मैंने अपना फिर टाइम स्टॉप कर दिया था। अराउंड 45 या फिर 50 मिनट्स में पढ़ी थी। उसके बाद फिर मैंने सारी अपनी बुक्स को अच्छे से रख दिया। सो या दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल टेक केयर एंड बाय बाय।